जितना माइथो और मेरा जितना नॉलेज था उस मुताबिक मैंने बात की हुई है। कहीं ना कहीं कल की मूवी में अपनी एक स्टाइल मिस है। ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगता है। अब कौन सी स्टाइल मिस है? देखो, तुमने स्टार वॉर देखी होगी, तुमने डून देखी होगी, तुमने ट्रांसफॉर्मर देखी होगी। तो जब ये फिल्म तुम देखते हो या फिर इसके ट्रेलर देखते हो तो तुम्हें लगता है ये ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टार वॉर है। वो एक स्टाइल लेके चलते हैं। जब तुम कल्कि का ट्रेलर देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ये इन तीनों से इंस्पायर है। पर रुको, कल्कि के ट्रेलर में एक खास चीज है और वो है इसकी एडिटिंग। ट्रेलर शुरू होता है कल्कि के वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखाकर। उसके बाद ये धीरे धीरे हमें कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और इसी बीच एक इमोशन हमें दिखाया जाता है और वो इमोशन होता है होप का। इस ट्रेजिक भरी दुनिया में एक होप, एक आशा की किरण। तो इस होप वाले इमोशन में एक फिलोसॉफिकल बात करता हूं जो कि तुम्हें कुछ सेंस बनाने में मदद करेगी। एक फिलोसोफर हुए फ्रेडरिक नीत्शे, जिन्होंने कहा गॉड इज डेड, मतलब भगवान जो है वो मर चुके हैं। पर ये कहने में उसे मजा नहीं आ रहा था कि बिना गॉड के, बिना भगवान के केयोस आएगा, अराजकता आएगी। कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझा तो मान लो तुम नेक दिल हो, तुम अपने आसपास के लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ, ट्रीज के साथ अच्छे से बिहेव करते हो। ऐसे बिहेव करते हो जाने ऊपर कोई शक्ति है जो तुम्हें देख रही है। वो तुम्हारा कभी बुरा होने नहीं देगी क्योंकि तुम किसी का बुरा नहीं करते। पर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा कर दिया और वो शक्ति, वो पराशक्ति, जो भी उसे तुम कोई भी नेम दे सकते हो, उन्होंने तुम्हारी हेल्प नहीं की और तुम्हें पता चला कि वैसी शक्ति तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो है ही नहीं। वो आशा की किरण, वो सब तुम्हारे जीवन से मिट जाता है, तुम्हारा जीवन भी केयोस हो जाता है और तुम सामने वाले की छाती पर चढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम भी उसके साथ गलत कर देते हो। मोटा मोटी बात यही होती है। तो यहाँ कल्कि के यूनिवर्स में भी वही हो रहा है। पूरी तरीके से इंसानियत में जो है वो अब वो ईश्वर का डर नहीं रहा है। सब बस ऐसे ही जी रहे हैं, रिसोर्सेस है उसे बस अपने हाथों में ले रहे हैं। और वहां पर एक होप जगी है, एक मसीहा आने वाला है। वो इमोशन हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। उसके बाद हमें प्रभास के कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि काफी फनी है। और उसी के साथ साथ कुछ राइटिंग के बारे में मैं बात करना पसंद करूंगा कि अगर तुमने कभी स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि हीरो जर्नी करके एक चीज़ होती है। ठीक है, मतलब हीरो की जर्नी, हीरो के कुछ मोटिव्स होते हैं और उसके बीच में आती है कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें भैरवा का कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसमें भी तुम्हें कुछ ऐसे ही मोटिव्स दिख रहे हैं। जैसे कि भैरवा जो है वो सपने में है और उसे दिखाई देता है वही कॉम्प्लेक्स में जाने वाला ड्रीम। मतलब भैरवा का मोटिव है कि उसे कॉम्प्लेक्स में जाना है, पर उसके लिए उसे कुछ यूनिट चाहिए। वो यूनिट दीपिका पादुकोण, जिसे हम सम 18 मतलब सुमथी ऐसा कुछ बनता है, वो अगर पकड़ता है तो उसे वो जो भी यूनिट है वो मिलेंगे। पर इस बीच अश्वत्थामा जो है वो उसे रोकते हैं। मतलब भैरवा के लिए अश्वत्थामा जो है वो ऑब्स्टिकल है, वो एक प्रॉब्लम है। अब देखो, हमारा ये माइंड जो है, हमारा ये जो ब्रेन है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। मतलब जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो ये काम करने लगता है उसे सोल्व करने में।
और यही चीज जो है वो स्टोरी टेलिंग में अप्लाई होती है। तुम जब भी किसी कैरेक्टर को, स्टोरी को देखते हो और उसमें एंगेज क्यों होते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन राइज होता है, कैसे, हाउ, व्हाई, हु। और ये क्वेश्चन जो है वो दिमाग सोचता है, वो पजल्ड होता है और फिर वो चाहता है कि उसे इसका कोई सॉल्यूशन मिले, और स्टोरी में वो सॉल्यूशन मिलता है और ये वर्क करता है। अगर मैं इस ट्रेलर के बीजीएम की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। एक ट्रेलर में पॉइंट आता है जहां पर भैरवा जो है वो फाइट कर रहा है और वो जो पीछे बीजीएम बजता है वो मुझे बाहुबली 1 की याद दिलाता है, जिसमें भल्लाल देव जो है वो बुल होता है, आई थिंक वो बुल के साथ फाइट करता है और वो जो आवाज आती है ना, डिंग 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 डिंग, उसी टाइप की इनसेन पागलपन वाली जो बीजीएम बजती है वही इसमें मुझे सुनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कॉपी है उस चीज की, ये बट हाँ वही वाला इमोशन जो है वो मुझे इसमें देखने को मिला। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसकी प्रोडक्शन डिजाइन की तो ओ बाप रे, मुझे वो काफी पसंद आया, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन डिजाइनिंग जो है वो की हुई है नितिन जिहानी चौधरी ने, जिन्होंने तुम्बाड़ और सीफ ऑफ थीसिस में भी काम किया हुआ है, अवार्ड विनिंग है। तो भाई कमाल की प्रोडक्शन डिजाइन जो है वो मुझे तो काफी पसंद आई। और साथ में अगर मैं बात करूं तो मुझे कॉस्ट्यूम भी बहुत पसंद आया। ठीक है, अगर अश्वत्थामा की स्पेसिफिक में बात करूं तो उन्होंने अपने पूरे बॉडी को जो है वो कपड़े के साथ कवर कर रखा हुआ है, और उसका रीजन मुझे ये लगता है कि वही है कि भगवान श्री कृष्ण जब उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारे शरीर पर कहीं सारी बीमारियां आएगी, ठीक है, तो वो बीमारियों के साथ सफर कर रहे, और एक वो भी है कि लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, उन्हें घिन आएगी तुम्हारे पास आने से, तो वो शायद इसीलिए अपने पूरे जो शरीर है उस पर कहीं सारे कीड़े वगैरह पड़े हुए होंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को जो है वो कवर कर रखा होगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और जब ये कर्स जो है, मतलब ये भगवान श्री कृष्ण का श्राप जो है, उनकी एक लिमिट्स थी वो मैं भूल गया। ठीक है और उसके बाद की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ेगी, मतलब जो अश्वत्थामा का पूरा कैरेक्टर आर्क जो है वो भी नाग अश्विन जो है वो अपनी स्टोरी में कंप्लीट करेंगे। काफी बड़ी। यहाँ तक कि भैरवा जो है वो भगवान शिव का ही एक फॉर्म है ऐसा कहा जाता है, और भैरव जो है वो रक्षा करते हैं, रक्षक ही होते हैं। भैरव का जो फॉर्म होता है वो रक्षक का फॉर्म होता है, और काफी एंग्री मोड होता है उनका, जैसे कि शक्तिपीठों की रक्षा जो है वो भी भैरव ही करते हैं। तो आई थिंक जो ईश्वर का, मतलब जो ईश्वर आ रहे हैं ये यूनिवर्स में, शाम्बाला गांव में उनका जन्म होगा और ये सब दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, इतनी मैंने जितना माइथो और मेरा जितना नॉलेज था उस मुताबिक मैंने बात की हुई है। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक देन प्रेस द सब्सक्राइब बटन प्लस प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।